11 बजे के बीच में उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज जिनकी कुंडली लेकर के आया हूँ इनका नाम है हर्ष सचदेवा। ये हैं पंजाब लुधियाना से। 19 दिसंबर 1995 17:10। इस आधार पर इनकी कुंडली बनती है मिथुन लग्न की। अब जरा गौर करना, ग्रह स्थिति अगर बता दूं तो सबसे पहले तो सूर्य इनकी कुंडली में है 3 डिग्री के बाल अवस्था के। चंद्रमा जो है वो बैठे हैं 26 डिग्री के मृतप्राय। मंगल जो है वो जन्म कुंडली में बैठे हैं 20 डिग्री के वृद्ध। बुध जन्म कुंडली में बैठे हैं 17 डिग्री के अवस्था में युवा होंगे। गुरु जन्म कुंडली में मूल त्रिकोणस्थ होकर के बैठे हैं और डिग्री उनकी जो है वो 2 डिग्री की है। इस वजह से वो बाल अवस्था के होंगे, लेकिन मूल त्रिकोण का प्रभाव वो देंगे, अच्छा रहेगा ये। शुक्र जो है वो जन्म कुंडली में बहुत अच्छी स्थिति में बैठे हैं और जन्म कुंडली में मित्रता का भाव भी रख रहे हैं। डिग्री जो है वो उनकी कुंडली में बन रही है 3 डिग्री 22 कला। इस आधार पर वो मृतप्राय होंगे, यानी कि ऐश्वर्य की थोड़ी सी कमी हो सकती है, ऐसी स्थितियां दिख रही हैं। व्यक्ति जब अपने पैरों पर खड़ा होने का प्रयास करेगा तो थोड़ी सी मशक्कत बनेगी। शनि जो है वो जन्म कुंडली में बैठे हैं स्वग्रही होकर के और 24 डिग्री के हैं। इस वजह से वो जन्म कुंडली में मृतप्राय होंगे, मतलब कि ग्रह मृतप्राय थोड़े ज़्यादा दिख रहे हैं। चंद्रमा उसके बाद मंगल वृद्ध हो गए। बुध युवावस्था को धारण कर रहे हैं 17 डिग्री के साथ। गुरु जो हैं वो बाल अवस्था के हो जा रहे हैं। राहु और केतु बाल अवस्था के हो जा रहे हैं ये दोनों। अब हम इनकी कुंडली को दिखाते हैं। देखिए, एक बात समझने वाली है कि अगर ग्रह मृतप्राय है यानी कि अपनी दशाओं में वो मशक्कत करवाएगा, और वैसे ये कुंडली जो है वो अग्नि और वायु तत्व से प्रभावित ज़्यादा है। व्यक्ति के पास महत्वाकांक्षा भी है और आगे बढ़ने का जुनून भी है। और लग्न के अधिपति ने लग्न को देखा है तो लग्न को बलि भी कर रहे हैं। और धन भाव के अधिपति जन्म कुंडली में चंद्रमा जाकर के जन्म कुंडली में राहु जैसे ग्रह के साथ हैं, तो धन भाव के अधिपति या धन भाव से अगर राहु का संबंध बन जाए तो व्यक्ति को पैतृक संपत्ति मिल जाती है। पर पिता का मन परेशान रहे, बहुत ज़्यादा चिंतित रहे, या बहुत बेवजह की चीज़ों पे, या स्वास्थ्य में सर्दी, या फिर कई बार रक्त के बहने आदि या रक्तचाप आदि की समस्या भी कई बार समस्या करती है। उसके बाद अगर जन्म कुंडली में पिता के साथ संबंधों की बात करते हैं तो पंचम भाव में राहु और चंद्रमा का ग्रहण, कभी कभी कमजोरी, और जन्म कुंडली में मंगल के ऊपर राहु का प्रभाव नहीं है लेकिन केतु का प्रभाव है। इस वजह से वहां पे एक कंफ्यूजन सा स्टेट बना रहता है। दशम भाव के अधिपति गुरु ने लग्न को देखा है। व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता है और चंद्रमा जन्म कुंडली में पापक ग्रह की तरफ और नीचाभिलाषी हो रहे हैं। इस वजह से मन परेशान है। व्यक्ति के जीवन में अनस्टेबिलिटी बनी रहेगी, मतलब व्यक्ति के जीवन में एक लगातार जो भी एक कंटिन्यूअस एक तरह का काम नहीं होता है। कई बार हम अनिर्णय की स्थिति में जाते हैं क्योंकि गुरु और चंद्रमा का संबंध भी तृतीय एकादशवें का है। चंद्रमा भी ग्रहण में है और उसके बाद जो है वो चंद्रमा इनकी कुंडली के लिए द्वितीय भाव का अधिपति होकर के सुख भाव में बैठा है। धन का सुख है, पैतृक संपत्ति का सुख है और व्यक्ति कमाएगा भी अच्छा, लेकिन वो कंटिन्यूअस नहीं हो पाता है, या कई बार जीवन में थोड़ी बहुत या थोड़ी सी समस्या बनी रहेगी क्योंकि ग्रह मृतप्राय या वृद्ध होकर के ज्यादा बैठे हैं। गुरु का प्रभाव जो है वो इनकी कुंडली के लिए अच्छा है इस वजह से, या बुध का प्रभाव भी जन्म कुंडली में अच्छा है। लग्नेश युवावस्था में बैठे हैं तो कमजोर नहीं है, वो ठीक है, वो अपना परिणाम देंगे। ग्रह स्थिति को आपको समझा देता हूं। शुक्र जन्म कुंडली में अष्टम भाव में बैठे हैं। व्यक्ति रिसर्च के क्षेत्र में जा सकता है। कैरियर किस क्षेत्र में है, अगर बाहर भी जाना चाहे तो व्यक्ति की कुंडली में बहुत ज्यादा दूर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपने घर से मध्यम दूरी पर जाकर के भी व्यक्ति आराम से लाभ कमा सकता है। पिता के साथ जुड़ करके अगर काम करना चाहता है तो भी व्यक्ति कर सकता है, क्योंकि दशम और लग्न के अधिपति जन्म कुंडली में एक साथ बैठ करके सूर्य भी लग्न को देख रहे हैं, मंगल भी जन्म कुंडली में लाभ के अधिपति होकर के लग्न को देख रहे हैं। ये एक अच्छी बात होती है। जहां पे जन्म कुंडली में 4 ग्रह एक ही साथ अगर लग्न पे असर करेंगे और वहां पे इतने सारे ग्रहों में मंगल, शुक्र और शनि का प्रभाव षड्बल में ज्यादा बलवान की तरफ और स्थिति अच्छी की तरफ दिखाई दे रही है, तो मंगल का प्रभाव अगर बढ़िया रहेगा तो व्यक्ति जितनी भी चीजें सोचेगा, जो भी इच्छा रखेगा, वो पूर्ति हो जाएगी, क्योंकि गुरु का प्रभाव भी लाभ को देख रहा है। और इस कुंडली के लिए गुरु दशम और सप्तम के अधिपति होकर के सप्तम भाव में बैठे हैं। दाम्पत्य सामान्यतया ठीक रहे और लाभ की स्थिति बने, धार्मिक मनोवृत्ति बना दे, क्योंकि धर्म भाव में शनि बैठे हैं अपनी राशि में, तो धर्म का लाभ मिले, पूर्वजों का लाभ मिले, पितरों का लाभ मिले, आशीर्वाद प्राप्त होता रहे, सामाजिक प्रतिष्ठा में कभी भी व्यक्ति को नुकसान नहीं होता है, मन पे काम करने की स्थिति बनती है। शिव जी की आराधना करनी चाहिए। जन्म कुंडली में गुरु और बुध बुद्धिमान योग, गुरु और मंगल शिक्षक योग, गुरु और सूर्य एक साथ बैठ करके लग्न में देख रहे हैं। गुरु बुध इतने सारे ग्रहों का प्रभाव, जहां पे सारे ही ग्रह
तात्विक रूप से और नैतिकता का पालन कराने वाले, शिक्षकीय गुणों का विकास करने वाले, कन्विंसिंग कैपेसिटी का मालिक व्यक्ति को बना देने वाले। लग्न का नक्षत्र मृगशिरा का है, जिसका नक्षत्र का अधिपति मंगल व्यक्ति में साहस, ऊर्जा और झंडा लेकर के आगे बढ़ने वाला और पॉजिटिव नेचर को दिखने वाला, इंपल्सिव बना देता है। व्यक्ति साहसिक गुण धर्मों को रखने वाला होता है। सूर्य ऊर्जा, साहस, लेकिन सूर्य और बुध एक साथ बैठ करके सप्तम भाव में कई बार दाम्पत्य को कमजोर भी करते हैं और मंगलिक दोष भी पैदा करते हैं। क्यों? क्योंकि जन्म कुंडली में गौर करिए तो शनि भाग्य भाव में अकेले बैठे हैं इस वजह से, और वहां पे राहु का प्रभाव है। तो शनि और राहु का प्रभाव, और केतु के ऊपर जरा गौर करिए तो चंद्रमा के प्रभाव के कारण किसी भी तरीके से पीछे का भाव खराब नहीं है, व्यक्ति मन से कमजोर है। इस कुंडली की सबसे बड़ी समस्या यही है, क्योंकि राहु और चंद्रमा का ग्रहण न तो इनको स्वस्थ रहने दे रहा है, न तो इनके घर परिवार के लोगों को, और न ही इनके पिता को। व्यक्ति का पिता जो है वो कई बार इसके वजह से और बच्चे के कारण परेशान सा रहता है। एक बात और कहूंगा, इस व्यक्ति पे आप 100% और 100% भरोसा कर सकते हो। पत्नी का प्रेमी होगा पर पिता का आदर भी करेगा। नवमांश कुंडली में मंगल और राहु लग्न में बैठे हैं, इस वजह से पत्नी थोड़ी क्रूरतमा या कई बार मुफट या फिर अनादर करने वाली हो जाती हैं। इस वजह से उस पर आप लोग ध्यान ना देना। वो हो सकता है कि कई बार कुछ भी बोलने वाली मिल जाए, ऐसी स्थितियां भी दिखती हैं। मुफट टाइप की मिलती हैं, या थोड़ा महत्वाकांक्षा उनके पास ज़्यादा हो और थोड़ा जो है वो भौतिकवादिता का गुण रखने वाली हो। एक बात और बता देता हूं, तो लग्न के अधिपति बुध शुभ ग्रह, नवमांश कुंडली में लग्न के अधिपति शुक्र शुभ ग्रह, और दशमांश कुंडली में फिर से वापस लग्नेश बुध ही लग्नेश बन जा रहे हैं। और यहां पे आप जरा गौर करेंगे तो बुध यहां धनु राशि के बैठे हैं, राशि के अधिपति के साथ। यहां पे बुध जो बैठ रहे हैं वो जन्म कुंडली में बैठ रहे हैं स्वग्रही होकर के। दाम्पत्य ठीक है, मतलब व्यक्ति का जो सैया सुख है वो ठीक है, उसमें किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं है। दाम्पत्य टूटने के भाव में नहीं है, क्योंकि गुरु यहां देख रहे हैं तृतीय भाव के अधिपति होकर के मित्र की राशि में, और सूर्य और गुरु वर्गोत्तम होकर के गुरु के साथ केतु का प्रभाव अच्छा रहेगा। व्यक्ति की पत्नी मुफट जरूर होंगी, पर पढ़ी लिखी समझदार तो आजकल सभी हैं, बुद्धिहीन तो कोई नहीं है। लेकिन हाँ, व्यक्ति कई बार अत्यंत तीव्रता से ही प्रतिक्रिया दे बैठता है, और कई बार अपने से बड़े बुजुर्ग, हालांकि नैतिकीय तत्वों से वो कमजोर नहीं होगी, उसके पास मोरल वैल्यू बहुत अच्छा होगा और मोरल डेंसिटी उसके पास बनी रहेगी, उसका जो प्रभाव है वो बड़ा अच्छा रहेगा। दूसरी बात है कि अगर आप गौर करें तो इस कुंडली में, दशमांश कुंडली में कर्म क्षेत्र को, तो सूर्य, चंद्रमा और गुरु में गुरु की स्थिति कमजोर नहीं है। चंद्रमा भी जन्म कुंडली में ग्रहण से अगर ग्रसित नहीं होते तो चंद्रमा भी ठीक होते। हालांकि ग्रहण वहां पे जो बन रहा है वो 26 डिग्री के चंद्रमा और राहु 0 डिग्री के, इस वजह से वहां पे एक काफी गैप देखा जा रहा है। और अगर गौर करें तो गुरु 2 डिग्री के हैं बाल अवस्था के, और जन्म कुंडली में अगर आप और भी निकट से आपको समझा दूं तो गुरु मूल नक्षत्र के, इस वजह से व्यक्ति के अंदर एक अनुभव का मिलना। बुध जो है वो जन्म कुंडली में पूर्वाषाढ़ा का बैठा है, इस वजह से व्यक्ति के पास क्रिएटिविटी का गुण होना, सूंघने की शक्ति, अनुभव का प्राप्त होना, व्यक्ति के लेखन क्षमता में तीव्रता, व्यक्ति गणना प्रधान नौकरी करे, और कई बार व्यक्ति जो होता है वो बहुत ज्यादा सोचने समझने की ताकत और रिसर्च पेपर तैयार करने वाला भी होता है। बुध जो बैठे हैं वो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के, ये ठीक है। सूर्य मूल नक्षत्र के, व्यक्ति को कंफ्यूज करेंगे और व्यक्ति को दूसरों के लिए काम करने वाला, सरकार से जुड़ करके काम करने वाला बनाते हैं। साथ ही साथ अगर मैं एक बात कहूं तो व्यक्ति अगर बाहर जाना चाहे तो जा सकता है, क्योंकि शुक्र बैठे हैं जन्म कुंडली में, पंचम भाव के अधिपति अष्टम भाव में जा रहे हैं, इस वजह से व्यक्ति डॉक्टरी क्षेत्र में भी कई बार काम बड़ा अच्छा कर देता है। दूसरी बात है कि शुक्र अगर जब सप्तम भाव से या अष्टम भाव से संबंध बना लेते हैं तो व्यक्ति का पेपर वर्क बड़ा अच्छा होता है, मतलब ऑथेंटिक, और उसकी जो जानकारी होती है वो बड़ी ही प्रैक्टिकल होती है। दूसरी बात अगर बता दूं तो मंगल और बुध व्यक्ति के शिक्षकीय गुणों का प्रवाह करने वाला और धारा प्रवाह व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास को हमेशा ही बनाए रखने वाला बना देते हैं। सूर्य बढ़िया है पर चंद्रमा थोड़े कमजोर, ग्रहण का प्रभाव कमजोर है। लेकिन एक बात और कहूंगा कि जन्म कुंडली में धर्म भाव ठीक है, व्यक्ति का लाभ भाव ठीक बन रहा है, क्योंकि गुरु वहां के कारक और वहां के अधिपति, लाभ के अधिपति लाभ के कारक के साथ बैठ करके लग्न को देख रहे हैं, इस वजह से व्यक्ति में कन्विंसिंग कैपेसिटी अच्छी होगी। उसके बाद आप जरा गौर करो तो गुरु और मंगल के शिक्षकीय गुण, गुरु और बुध में व्यक्ति के यशस्विता, व्यक्ति का गणना का क्षेत्र बड़ा अच्छा रहे, व्यक्ति जो होता है वो किसी को भी सलाह दे सकता है, कंसल्टेंसी का काम कर सकता है, 2 लोगों को मिला सकता है, कोई ऐसा काम जो ऑर्गेनाइज करना हो, मैनेज करना हो, इस तरीके का काम व्यक्ति कर सकता है।
सूर्य लग्न को देख रहे हैं और गुरु लग्न को देख रहे हैं, बुध लग्न को देख रहे हैं, मंगल लग्न को देख रहे हैं, लाभ की स्थिति बड़ी अच्छी है। एक बात और कहूंगा, मंगल रोगेश होकर के और प्रतियोगिता भाव का अधिपति होकर के और लाभेश होकर के लग्न को देख रहा है, और जन्म कुंडली में लग्नेश के साथ रोगेश और लाभेश की युति व्यक्ति की कुंडली में लग्न पे जब असर करेगी, लग्न के अधिपति रोग के अधिपति और लाभ के अधिपति के साथ जब लग्न पे स्थिति बनाएंगे तो व्यक्ति के जीवन में प्रतियोगिता भी शामिल हो सकती है। लेकिन चूंकि वो मंगल है तो व्यक्ति कमर बांध करके हमेशा ही प्रत्येक प्रकार की परिस्थिति से लड़ने का दम भी रखेगा। सूर्य उसके साहस और नैतिक तत्वों को भरने वाले बनाएंगे, और साथ ही साथ गुरु उसमें एक अच्छा नेचर देने वाला भी बना देते हैं। गुरु अगर कुंडली में किम कुर्वन्ते सर्वे ग्रहा यश केंद्रे बृहस्पति, शुक्र जन्म कुंडली में जो बैठे हैं वैसी स्थिति में व्यक्ति का भाग्य भाव बलवान हो जाएगा। दशम स्थान के अधिपति गुरु का लग्न को देखना, व्यक्ति तुरंत ही अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता है। लेकिन चूंकि प्रतियोगिता भाव के भी अधिपति मंगल उसे देख रहे हैं, इस वजह से प्रतियोगिता भी रहेगी। मंगल का प्रभाव यहां लग्न पे और अष्टम दृष्टि से जन्म कुंडली के द्वितीय भाव पे विवाह में विलंब न हो, इस बात का खतरा है। जन्म कुंडली के सप्तम भाव के अधिपति गुरु अगर यहीं बैठे हों तो व्यक्ति कई बार विदुषी पत्नी प्राप्त करता है, और उससे भी कई बार ज्यादा। विवाह की स्थिति या दाम्पत्य के लिए अगर देखता हूं तो कभी भी इनके लिए जो सबसे अच्छी स्थिति तो मकर राशि, तुला राशि और साथ ही साथ कर्क राशि, अगर इन 3 राशियों की जातिकाओं से विवाह करा जाए तो बड़ा अच्छा होगा। इनके लिए अगर दिशा देखते हैं तो कर्क राशि बनती है द्वितीय भाव में, धन भाव के अधिपति जन्म कुंडली के पंचम भाव में, और यहाँ के अधिपति मकर राशि में। अगर पश्चिम दिशा की तरफ से व्यक्ति संबंध बनाना चाहे या पश्चिमी देशों में जाना चाहे तो बिल्कुल व्यक्ति जा सकता है। जन्म कुंडली में मिथुन राशि बन रही है, लग्न में व्यक्ति वायु तत्व का है, तीव्र विकास करने वाला है। मंगल लग्न को देख रहे हैं और अग्नि और वायु का समावेश कुंडली में ज्यादा होने के कारण व्यक्ति में तीव्रतम प्रकृति से व्यक्ति आगे बढ़ने वाला भी होता है। ये चीज क्लियर है। दशमांश कुंडली में लग्न में ही चंद्रमा और मंगल का बैठना, चंद्रमा जो है वो जन्म कुंडली के धन देने वाले, मंगल जन्म कुंडली के लाभ देने वाले। लाभ और धन के अधिपति एक साथ जन्म कुंडली में व्यक्ति के कैरियर को सही दिशा देंगे, और व्यक्ति कर्म को लेकर के हमेशा ही अपने प्रभावों में मजबूती रखने वाला भी होता है। चंद्रमा और मंगल जन्म कुंडली में अगर यहां देखते हैं तो दोनों एक दूसरे से, यहां पे तृतीय एकादश में व्यक्ति को पराक्रमी बनाएंगे। गुरु और चंद्रमा दोनों एक दूसरे से तृतीय एकादश में ये व्यक्ति के जीवन में थोड़े से सकारात्मक प्रभावों को कमजोरी देंगे। और साथ ही साथ अगर यहां पे गुरु को देखते हैं तो गुरु लग्न को देख रहे हैं, इस वजह से यहां पे गुरु और चंद्रमा का लाभ व्यक्ति को मिलेगा। धन की स्थिति अच्छी रहेगी। गुरु हर जगह से अगर सप्तम भाव से संबंध बना रहे हो तो ये अच्छी बात है। इस कुंडली की सबसे अच्छी बात गुरु का वर्गोत्तम होना, सूर्य का वर्गोत्तम होना, 4 ग्रहों का लग्न पे असर, और वहां पे सबसे ज्यादा जो प्रभाव है वो मंगल का होगा। जन्म कुंडली में गुरु अस्त हो रहे हैं, इस वजह से सकारात्मकता, इसी वजह से मैंने बात कही थी कि कमजोर हो रहा है, क्योंकि केतु का प्रभाव है, ये बात बनती है। इनकी कुंडली में अगर मैं और भी नजदीक से आकर के देखूं तो मंगल बहुत अच्छे साबित हो रहे हैं। नौमांस कुंडली में राहु भी उग्रता और व्यग्रता दे रहा है दाम्पत्य में और पत्नी में। और जन्म कुंडली में अगर मैं देखता हूं तो दाम्पत्य टूटने का खतरा नहीं है, पर हां एक वहां पे थोड़ी सी कड़क या कठोरता जरूर देखी जाएगी। शुक्र है, प्रेम रहेगा, बिस्तर का प्रेम हमेशा रहेगा व्यक्ति के पास, उसकी स्थिति कमजोर नहीं है। ऐश्वर्य का सुख व्यक्ति भोगेगा, पर संपूर्ण सुख फिर भी थोड़ा कम जरूर है। व्यक्ति के मानसिक शांति और अशांति के भाव जन्म कुंडली में चौथे भाव को देखिए तो बुध जन्म कुंडली में जो बैठा हुआ है वो ठीक बैठा था, वो कमजोर नहीं था। पर एक बात याद रखिएगा कि वो गुरु के साथ बैठा है जो कि उसके शत्रु की राशि है। और बुध अगर जन्म कुंडली में धनु राशि में बैठे हैं और दूसरे चरण में बैठे हैं पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में, ये शुक्र का नक्षत्र, शुक्र जन्म कुंडली के अष्टम भाव में, इस वजह से कभी कभी नशों से संबंधित समस्या भी बनती है। या तो पिता को हो, जैसे मैंने बताया बीपी वगैरह की समस्या, या तो खुद पुत्र को हो जाए। कई बार शुक्र जब अष्टम भाव में बैठे होते हैं और उस पे केतु से प्रभाव नहीं मिल रहा है, हालांकि वो राहु और केतु के से केंद्र में आने के कारण कई बार व्यक्ति अति व्ययी भी हो जाता है, और कई बार बहुत तुरंत ही एग्रेसिव नेचर को धारण करने वाला प्रतिक्रियावादी इंसान हो जाता है। चंद्रमा चूंकि पापग्रह की तरफ बढ़ रहे हैं, पापग्रह होने का प्रभाव दिखा रहे हैं, इस वजह से कई बार व्यक्ति का मन असंतुलन में होता है, अशांत होता है। और जब भी व्यक्ति पीक पे होता है, कब? जब पूर्णिमा का काल चल रहा हो तब। जब अमावस्या की तरफ होता है तो थोड़ी सुस्ती, थोड़ा वैराग्य, थोड़ा अशांत, थोड़ा कमजोर और थोड़ा सा निगेटिव नेचर को धारण करने वाला हो जाता है। राहु और चंद्रमा जब जन्म कुंडली में पंचम भाव में ग्रहण लगाएंगे तो देर से हो सकता है कि कर्म का फल मिले, लेकिन चूंकि न्यायकर्ता ग्रह जन्म कुंडली में शनि
जन्म कुंडली के नवांश चार्ट में मूल त्रिकोणस्थ, नवांश कुंडली में अष्टम भाव में आयु देते हुए और जन्म कुंडली में तुला राशि में कारक होते हुए नवांश कुंडली के लिए जन्म कुंडली में अच्छी स्थिति को दिखा रहे हैं। ऐसी स्थिति में व्यक्ति जो होता है वो आयु तो धारण करता है, पर व्यक्ति के साथ न्याय भी घटित होता है और व्यक्ति जितना भी काम करेगा उसको उसका फल मिल जाएगा, क्योंकि शनि देख रहे हैं। यहां पे उनकी उच्च की राशि बन रही है, जहां से वो नवम पंचम के संबंध में जा रहे हैं। ये एक अच्छी बात हो सकती है जिसका व्यक्ति लाभ ले सकता है। अगर कुछ नहीं मिल रहा है तो शिव जी की पूजा कर लेनी चाहिए। प्रत्येक दिन किसी मंदिर का दर्शन, इतने सारे अच्छे ग्रहों का प्रभाव है। मैं यहां पे किसी को भी बुरा नहीं कहूंगा, क्योंकि व्यक्ति को प्रतिक्रियावादी भी होना आवश्यक है। आज के समय में व्यक्ति के पास आत्मविश्वास का होना और महत्वाकांक्षा का होना भी जरूरी है आज के समय में, अगर आगे बढ़ना है। और ये चूंकि मिथुन लग्न की कुंडली है, तृतीय भाव के अधिपति पराक्रमेश लग्न को देख रहे हैं, शनि स्वग्रही होकर के और मूल त्रिकोणस्थ होकर के जन्म कुंडली में पराक्रम भाव को देख रहे हैं, ये अच्छी बात है। मंगल लग्न को देख रहा है, पराक्रम का कारक, ये अच्छी बात है। पराक्रम के अधिपति और पराक्रम के कारक कौन कौन? तो पराक्रम के अधिपति बने सूर्य, पराक्रम का कारक बना मंगल। ये दोनों अगर लग्न को देखेंगे तो सूर्य और मंगल के कारण व्यक्ति नैतिक तत्वों से युक्त होकर के नैतिकता का पालन करते हुए, अपने धर्म का हमेशा ही पालन करते हुए कर्म को करने वाला होगा। कर्म स्थान ठीक है। पिता के साथ जुड़ करके अगर कोई भी काम करना चाहता है, पूर्वजों के साथ जुड़ करके अगर कोई भी काम करना चाहता है, बिल्कुल कर सकता है। सरकारी क्षेत्रों से व्यक्ति लाभ लेना चाहता है, बिल्कुल ले सकता है। लड़ करके, जीत करके, न्याय से संबंधित लॉ आदि का क्षेत्र व्यक्ति के लिए बड़ा अच्छा बनेगा। कंसल्टेंसी प्रोवाइड करना, किसी को दिमाग देना, किसी को समस्या से बाहर निकालना, किसी को सलाह देकर के उसकी मदद करना, यह क्षेत्र इनकी कुंडली के लिए सबसे अच्छा होगा। अब क्या बताऊं, जन्म कुंडली में पंचम भाव को ग्रहण लगा है, इस वजह से पुत्र से या फिर ये स्वयं कभी कभी झगड़ा भी करेगा। और द्वादशांश कुंडली में अगर मैं देख रहा हूं तो केंद्र खाली है, इस वजह से पिता और माता के साथ संबंध कभी कभी कटुतापूर्ण रहेंगे, पर उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अगर आपकी कुंडली में लग्न को गुरु देख रहे हो, सूर्य देख रहे हो, बुध देख रहे हो, तो व्यक्ति कहीं ना कहीं से कुछ अच्छे नेचर को दिखाने वाला हो ही जाता है। वैसे एक बात और कहूंगा कि द्वादशांशा कुंडली में मंगल और चंद्रमा एक साथ पराक्रम भाव में बैठे हैं सिंह राशि में। द्वादशांशा मतलब माता पिता का सुख और व्यक्ति का संबंध माता पिता के साथ, या खुद वो कैसा माता पिता के साथ रहेगा। ऐसी स्थिति में राहु तुला के बैठे हैं, थोड़ी दूरी रहती है, व्यवसायिक सा संबंध रहता है, एक सामान्य सा शीशे का दीवार जो है वो हमेशा बना रहे, शीशे की दीवार रहती है। गुरु और सूर्य दोनों जन्म कुंडली के अष्टम भाव में हैं, इस वजह से पिता को कई बार ये डर लगा रहता है कि मेरा पुत्र या मेरा जो संतान है या जो मेरी संतति है वो मेरी सेवा करेगी कि नहीं करेगी। उसके साथ हमेशा ही संबंध बेहतर बनाने का प्रयास करिए तो ज्यादा अच्छी बात होगी। गुरु और सूर्य जन्म कुंडली के, अब पिता और पुत्र को अगर देखें तो यहाँ पे 12 नंबर की राशि है, यहाँ का अधिपति, और इसको शनि और केतु ने पापकर्त्री में जकड़ा हुआ है। लग्न के अधिपति अष्टमेश या छठे भाव के अधिपति के साथ जाकर के बैठे हैं, छठे भाव के अधिपति के साथ, मंगल के साथ। इस वजह से कभी कभी व्यक्ति को एक जो होता है वो एक काम को लगातार 3 बार करना पड़े या एक काम एक बार में ना हो, ऐसी स्थितियां भी देखने को मिलती है, क्योंकि चंद्रमा कमजोर हो रहे हैं। बेसिकली अगर चंद्रमा कमजोर रहे तो कुंडली को कमजोरी जरूर मिल जाती है। हमें सबसे ज्यादा इस कुंडली में अगर किसी को बल देना है तो वो देना है सूर्य को। व्यक्ति को सूर्य की उपासना करनी चाहिए, सूर्य के मंत्रों का जप करना चाहिए, रविवार को नमक नहीं खाना चाहिए, गुरुवार के दिन खिचड़ी खाने का प्रयास ज्यादा करना चाहिए, सूर्य को अर्घ देने का काम, पिता के साथ संबंध अच्छा बनाए, हनुमान चालीसा का प्रत्येक दिन पाठ, और अगर हो सके बुद्धि विपरीत अगर हो रही हो और अगर दशा में देख रहा हूं तो अभी इनके ऊपर से बुध की दशा आ रही है 2022 के 12वें महीने से, तो गणेश जी के मंत्रों का जप भी चलेगा। लग्नेश इनकी कुंडली में लग्न को देख रहे हैं, लग्न बली है, आयु ठीक है और आयु के साथ साथ संबंध अच्छे हैं, कर्म क्षेत्र ठीक है, व्यक्ति साहसी है, मेहनती है, धन भी अर्जित करेगा। धन थोड़े देर से आ सकते हैं क्योंकि यहाँ के अधिपति को लगा है ग्रहण और गुरु जो है वो रोगेश के साथ है, इस वजह से ऋणेश के साथ है, तो कभी कभी व्यक्ति ऋण में भी फंस जाता है और कई बार व्यक्ति पे ऋण चढ़ जाता है। धन देने और लेने से सावधानी जरूर बरतना चाहिए और गलत तरीके से पैसे कमाने से बचना चाहिए, ये बात भी बनती है। शुद्ध और सात्विक रूप से अगर पैसे कमाएंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ पे शुभ ग्रह की राशि और वो उसे लग्न को देख रहा है, ऐसी स्थितियां बनती हैं। धन देर से पर सही तरीके से आए, धर्म का पक्ष ठीक है, बड़े और बूढ़ों का आशीर्वाद व्यक्ति को मिलता रहेगा, भाग्य का लाभ मिलता रहेगा,
पंचम भाव में ग्रहण है, इस वजह से मेहनत का परिणाम थोड़ा देर से सही पर मिल जरूर जाएगा। व्यक्ति साहसी जरूर है, आध्यात्मिक क्षेत्र में लाभ बढ़िया है, पूजा पाठ पे थोड़ा ध्यान रख दे तो ज्यादा बढ़िया होगा। व्यक्ति अपने आप को बहुत ज्यादा अनुभवी भी कभी कभी मान लेता है, इस वजह से कभी कभी घमंड या फिर धैर्य की हीनता, या कई बार मिथुन राशि के होने के कारण, मिथुन लग्न के होने के कारण और राशि जो बन रही है वो तुला के बनने के कारण अभी का जो वक्त चल रहा है वो थोड़ा बहुत गलत निर्णयों के लेने का भी बन रहा है। या कई बार आपकी कुंडली में यहाँ जो चतुर्थ भाव की स्थिति बन रही है वहां का अधिपति सुख का अधिपति होकर के लग्न को देख रहा है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को चल अचल संपत्ति का भाव बड़ा बढ़िया बन रहा है। गुरु चतुर्थ के कारक, शुक्र बहुत बढ़िया स्थिति में व्यक्ति को संपूर्ण प्रकार से दिमाग लगाने वाला और बहुत ज्यादा विचार करने वाला भी बना रहे हैं। शुक्र और चंद्रमा एक दूसरे से केंद्र में हैं, दाम्पत्य में पत्नी सुंदर और अच्छी मिलती हैं। सप्तम भाव के अधिपति मंगल जन्म कुंडली में लग्न को देख रहे हैं, राहु के साथ हैं, कभी कभी कठोरता रहेगी। नवमांश कुंडली में सूर्य बैठे हैं, इस वजह से कभी कभी आत्मविश्वास कमजोर हो सकता है और कर्म में व्यक्ति को फोकस बढ़ाना चाहिए। सूर्य की पूजा निरंतर गति से करते रहने की आवश्यकता है। सूर्य के मंत्रों का जप और गणेश जी के मंत्रों का जप इस कुंडली में सबसे ज्यादा आवश्यक है। आपको ये दोनों मंत्र मेरे यहां से मिल जाएंगे, आप यही बोलना, आपको मिल जाएगा। कुछ इसी तरीके से अब आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। कुछ नहीं बताया तो बोल दीजिए, बता दूंगा, और जो पूछना होगा निस्संदेह मुझे संपर्क कर सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।